एसओएम का क्या मतलब होता है या सोम का क्या मतलब होता है, ये आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं हम। एसओएम के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब बन सकते हैं। एक तो अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें बिजनेसेस में, तो आपने 3 टर्म सुनी होंगी, टैम, सैम और सोम, यानी TAM टैम, SAM और SOM। तो इसमें जो टैम होता है वो होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी स्मार्टफोन बनाती है तो कुल स्मार्टफोन जो है वो $1 बिलियन के बिकते हैं, तो वो है टैम। उसमें से सैम क्या होता है? सैम होता है सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, यानी कि जो टोटल कंपनी जो है उसके कितने सेगमेंट को सर्व कर सकती है। तो मान लीजिए हम 30% कंपनी जो है वो सर्व कर सकती है, यानी कि 30% मार्केट ऐसी है जो कंपनी अटेन कर सकती है, उसको सैम कहते हैं, यानी सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट। और फिर आता है सोम। सोम वो अमाउंट होता है जो कंपनी रियलिस्टिकली अचीव कर सकती है, यानी कि मान लीजिए उसमें से $30 बिलियन में से $5 बिलियन का जो है रेवेन्यू कंपनी अचीव कर सकती है, तो वो उसका सोम हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब होता है सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, द पोर्शन ऑफ द सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट दैट अ कंपनी कैन रियलिस्टिकली कैप्चर गिवन इट्स कंपटीशन रिसोर्सेज एंड मार्केट स्ट्रेटजी। यानी कि जो सैम होता है वो तो अवेलेबल मार्केट है, लेकिन उसमें से आप कितना कैप्चर कर सकते हैं वो आपका सोम हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको ये 100 बिलियन का उदाहरण दिया। इसके अलावा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप को भी शॉर्ट में सोम कहा जाता है। ये AI और मशीन लर्निंग में इस्तेमाल की जाने वाली एक टर्म है, यानी कि अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज्ड फॉर क्लस्टरिंग एंड विजुअलाइजिंग हाई डायमेंशनल डेटा कॉमनली यूज्ड इन डेटा माइनिंग एंड पैटर्न रिकग्निशन। यानी कि डेटा माइनिंग और पैटर्न रिकग्निशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है स्कूल ऑफ मेडिसिन को भी शॉर्ट में हम SOM सोम कह सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम ऑन मॉड्यूल को भी शॉर्ट में SOM कहा जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम्स में किया जाता है, यानी कि ये एक स्मॉल इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग मॉड्यूल होता है जिसमें एक प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है और जो इसके साथ और कुछ कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से सोम के या SOM के हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।